हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने बेसिक जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसी में हमारे पास एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बाइफिकेट करते हैं आगे, कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं जो बेसिकली हमारा कोई भी हार्डवेयर होता है उसके साथ डील करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर डिवाइस ड्राइवर भी हमारा टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। तो देखो, मैंने एक सिंपल चीज़ बताई आपको कि जब भी हम किसी भी हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हैं, है ना, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए या फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रोग्राम चाहिए होता है। उसी प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो एक्चुअल में पूरे के पूरे सिस्टम को समझता है। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि डिवाइस ड्राइवर से होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई एक नया कीबोर्ड अटैच किया, वायरलेस कीबोर्ड सपोज कर लेते हैं। तो वो वायरलेस कीबोर्ड कैसे वर्क करता है ना, तो उस वर्क को समझाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना पड़ता है, उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, वो समझता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, अच्छा ये जो डिवाइस मेरे साथ अभी कनेक्ट हुआ है ये ऐसे से काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता है कि ड्राइवर भी एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, जो बेसिकली सिस्टम को कैसे आपको ऑपरेट करना है उसके बारे में आपको बताता है। फिर यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये आपको मैंने कल भी बताया था कि जो बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कोऑर्डिनेट करना सारी की सारी एक्टिविटीज जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ हमें करवानी है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी कोई मेमोरी है या फिर उसकी कोई स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह, तो जितने भी आप हार्डवेयर डिवाइसेस देखते हैं उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स लाइक ब्रिज बिटवीन यूजर एंड, है ना। ये क्या करता है, एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा यूजर है, और यूजर और जो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा ब्रिज काम करता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे आता है हमारे पास, इसी में ही आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, कैपेबिलिटी फॉर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे यूजर को अगर हार्डवेयर के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो उसके बीच में हमारा क्या आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये कम्युनिकेटिंग ब्रिज की तरह काम करता है, या फिर वही चीज़ है, इंटरमीडिएट बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। तो जो वैसे मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि कैसे ये हमारा वर्क करता है। ओके, तो आई होप ये बेसिक है, ये सारा आप यहाँ पे पढ़ लेना, है ना। और फिर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन सिस्टम इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो बस वही चीज़ है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी जो आपका हार्डवेयर है वो एक्चुअल में किसी एप्लीकेशन को कोई हार्डवेयर यूज़ करना है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, तो उसके यूटिलाइज़ेशन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आप एक आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे हमारा पुल होता है ना, पुल क्या करता है, किन्हीं भी 2 लोकेशंस को आपस में जोड़ता है। तो वैसे ही यूज़र और हार्डवेयर को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फिर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है कि विंडोज और जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या होता है, हमारे बिहाइंड द सीन्स टू रन अ कंप्यूटर दैट इज सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ठीक है, तो विंडोज और आप मैक जो यूज करते हो, तो उसके बीच उसके जो बैकएंड पे क्या काम कर रहा होता है, उसके बैकएंड पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, आपका पूरा पूरा जो हार्डवेयर होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है। ओके, और ये आपको कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू व्हेन इट स्टार्टअप। ठीक है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसको क्या क्या काम करने हैं, कौन सी चीज़ें उसको ट्रैक रखनी है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे आपके फाइल्स हैं, चाहे जितने आपके अदर सॉफ्टवेयर है। मतलब ओवरऑल देखा जाए कि जितनी भी आप सिस्टम में काम करते हो उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करवाना, उनको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज करवाना, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करती है। ठीक है, जितना हमारा फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ही हमारा क्या बोलते हैं, सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ओके, फिर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, अब इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि आप एंड्रॉयड कोई वर्जन यूज करते हैं मैक्सिमम एंड्रॉयड, तो आप देखते हो एंड्रॉयड का इंटरफेस कुछ और होता है। जैसे एंड्रॉयड का वर्जन 14 था, हम इससे एंड्रॉयड वर्जन 15 में चले जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन में चेंज हो जाता है।
ओके, तो इंटरफेस चेंज होता है, तो इसी इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक कंपोनेंट होता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं तो हमारा इंटरफेस चेंज होता है। ठीक है, तो इंटरफेस चेंज होने का मतलब है, जैसे अभी आपको मैंने एंड्रॉइड का एग्जांपल बता दिया, तो वैसे ही जैसे आप विंडोज की बात कर लेते हैं, तो विंडोज जैसे आप देखते हो तो विंडोज का इंटरफेस कुछ अलग दिखता है, पर जब आप एप्पल के मैक वगैरह सॉफ्टवेयर देखते हो तो उनका इंटरफेस आपको अलग दिखता है। तो मतलब बोलने की बात ये है कि जितने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सभी का ही, ठीक है, उन सभी का क्या होता है, अपना यूनिक क्या होता है, इंटरफेस होता है। उन इंटरफेस में क्या होता है, उनके मेन्यूज अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो डेस्कटॉप के ऊपर मेन्यू होते हैं वो अलग हो सकते हैं। अब मेन्यूज होते क्या एक्चुअल में, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो ग्राफिकल यूनिट होती है आपकी डेस्कटॉप के ऊपर, है ना, डेस्कटॉप के ऊपर क्या होते हैं आपके पास, ग्राफिकल यूनिट या फिर सिंबल। ठीक है, जो आपके ग्राफिकल सिंबल होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, इनको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड। ठीक है, क्योंकि ये कमांड की तरह ही काम करते हैं कि जब आप किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, ग्राफिकल सिंबल या फिर इसको हम आइकन भी बोलते हैं, तो जब आप किसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो उस आइकन पे क्लिक होने के बाद क्या होता है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जस्ट लेट्स सपोज कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे कोई एक फोल्डर है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या एक फोल्डर है और आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, तो आपका मान लेते हैं माउस यहाँ पे है इस जगह पे। जैसे इस माउस से आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा फोल्डर सेलेक्ट होगा और उसके बाद आप क्या चले जाओगे, फोल्डर के अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली कमांड ही है। कमांड क्या हो रही है, मतलब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो। तो जब आप इसी कमांड को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप डील करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यूज या फिर आइकन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, जैसे आप अपना फोन भी यूज करते हो, तो जितने भी जहाँ पे भी आप टच कर रहे हो या फिर किसी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक कर रहे हो, जैसे क्लिक कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसके हेल्प से आपको वो दिख रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कमांड की हेल्प से होती हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी आप चीजें कर रहे हो वो सारी कमांड चल रही है, आपको इतना चीज अपने माइंड में रखनी है। फिर यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसको बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं कि एक है तो टर्म है कि फिर इसको मल्टीपल तरीके से पूछा जाता है। मतलब डिजाइन टू कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड एक्सचेंज द डाटा बिटवीन सीपीयू एंड एनी पेरिफेरल इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब सीपीयू जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और जो भी हमारा अदर कोई डिवाइस है उसके बीच में कोई डाटा एक्सचेंज करना, कुछ करना, तो वो सारी चीजें कौन डील करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील करता है। फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बस वही चीज़ है, वो मतलब जितनी लाइंस एग्जाम में पूछी गई हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं कि इंटरफेस बिटवीन काम करता है हमारा यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। ओके, फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपना स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारा मेन मेमोरी में आता है। अभी क्या होता है, जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, अपना फोन भी ऑन करते हो, तो आपका जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है। और कौन सी मेमोरी में जाता है, वो आपकी मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो उस टाइम पे हम रैम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, रैम ही क्या होती है, आपकी मेन मेमोरी होती है। जब भी कोई भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, टास्क, लाइक आप किसी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, ठीक है, किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कोई आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड आप काम कर रहे हो, वो सारा का सारा काम का कहाँ पे होता है, हमारा मेन मेमोरी के ऊपर होता है। ठीक है, और ये किस टाइप की मेमोरी होती है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब जैसे आप इसको डिवाइस को ऑफ करते हो जो भी हमारा डाटा होता है वो वॉश आउट हो जाता है। ओके, तो जैसे आप कभी देखते हो कि आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जैसे एकदम से लाइट चली जाती है, सपोज कर लेते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो, जैसे लाइट चली जाती है तो आपका सारा का सारा डाटा वो अगर आपने सेव नहीं किया होता है तो वो सारा सारा डाटा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ पे वर्क कर रहा था उस टाइम पे, हमारा मेन मेमोरी के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन से प्रोग्राम चलाते हैं हम, जैसे हमारे ब्राउजर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम चलाते हैं, ठीक है, फिर नोट पैड या फिर कोई गेम्स वगैरह, तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है मैंने बता दिया आपको, विंडोज हो गया, मैक हो गया, है ना, तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हम मोबाइल फोन में बात करें तो एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर इसके अलावा iOS जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। फिर नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में,
मैनेज करना कंप्यूटर की प्रोसेस को, मेमोरी को, सिक्योरिटी को और जनरल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी हार्डवेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें डील करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ये चीज़ें याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा आता है कि आप बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डील नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं वो डील करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं। एक जो आता है हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला, और दूसरा आता है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस वाला, जिसको हम शॉर्ट में GUI और CLI बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा विंडोज, ठीक है, और जो हमारा मैक, ठीक है, विंडोज और मैक हमारे क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कमांड लाइन इंटरफेस में कौन सा आता है हमारे पास, या तो हमारे पास MS DOS, ठीक है। MS DOS क्या होता है, ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, इसको हम आगे देखेंगे भी अभी। तो ये आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जितनी आप नॉर्मल देखते हो, जो मतलब इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स आपको दिखते हैं, ओके, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन में मान लेते हैं कि जितनी आपको एप्लीकेशन के आइकन दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो इस टाइप का इंटरफेस देता है जहाँ पे आपको आइकन्स वगैरह दिखते हैं, ठीक है, आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, कमांड कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ आइकन दिखते हैं, आप उस आइकन पे क्लिक करते हो और वो प्रोग्राम अपने आप चल पड़ता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, आपको सिंपल एक विंडो दी होती है, यहाँ पे आपको बोलते हैं कि यहाँ पे आप क्या करो, अपनी कमांड लिखो, ठीक है, इस लोकेशन पे क्या करो, आप अपनी कमांड लिखो। तो जैसे आप कमांड लिखोगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट होगी और कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगी। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास टू टाइप ऑफ इंटरफेसेस होते हैं किस चीज़ के, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पे देखा, जैसे लिखा है कि बोथ विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस में क्या आता है, पिक्चर्स और आइकन्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, मतलब टेक्स्ट को छोड़ के जो पिक्चर और आइकन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब इंटरफेस बोलते हैं। जो बेसिकली क्या काम करते हैं हमारे, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें डील करता है एक साथ में। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मैंने बताया, जो हमारा MS DOS होता है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस होता है। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो के वर्जन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 3.3, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, ये सारे इंपॉर्टेंट है, विंडोज NT वर्क स्टेशन, विंडो NT सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट 98, माइक्रोसॉफ्ट 98 सेकेंड एडिशन, ठीक है। तो विंडोज मिलेनियम, XP प्रोफेशनल, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि इनका नाम क्या है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और होमवर्क करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने बताना है कि जो ये सारे हैं वो एक्चुअल में कौन से ईयर में बने हैं, ठीक है, इनके ईयर कौन कौन से साल में ये इस्टेब्लिश हुए, किस साल में वो आए हैं, ठीक है। ये आप बेसिक होमवर्क कर लेना इसके रिगार्डिंग विंडोज में। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हमने क्या बोला था शॉर्ट में डोस बोला था, MS DOS, ठीक है। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट और DSS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा डोस होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट मार्केट वर्जन होता है ये, और सबसे पहला ये सबसे वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था PCs के अंदर, ठीक है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया था वो MS DOS ही यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये क्या था, इनिशियली द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट बिल गेट्स यंग कंपनी डेवलप्ड फॉर IBM एज अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो आपका IBM का कंप्यूटर था, बेसिकली जो IBM ने कंप्यूटर अपना बनाया था पर्सनल कंप्यूटर, जो डोस बनाया था 1981 में, वहाँ पे बिल गेट्स ने ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको इंस्टॉल किया था। मतलब हार्डवेयर IBM का था, जो सॉफ्टवेयर था वो बिल गेट्स का था, मतलब सिंपल इतनी सी बात है। और ये कब बना था, ये 1981 में बना था, तो आपको याद रखना है कि डिस्क डोस कब आया था, ये 1981 में आया था, ओके। और जो हमारा डिस्क था उस टाइम पे इसको हम क्या बोलते थे, PC DOS बोलते थे या फिर MS DOS बोलते हैं। और ये क्या था हमारे पास, ये नॉन ग्राफिकल लाइन ओरिएंटेड कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नॉन ग्राफिकल आप समझ पा रहे हो, जिसमें आइकन का यूज नहीं होगा, आपको सिंपल एक ऐसा इंटरफेस दिया होगा, यहाँ पे आपसे पूछेंगे एंटर योर कमांड, तो यहाँ पे आप अपनी कमांड एंटर करोगे तो उस कमांड के बिहाफ पे क्या होगा आपको, जो भी रिजल्ट होगा वो इवैल्यूएट होगी, मतलब मिलेगा। तो इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि बंदा थोड़ा टेक्निकली साउंड होना चाहिए, है ना, उसको मतलब थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए इस कमांड से ये चीज़ होगी, इस कमांड से ये चीज़ होगी।
आजकल तो मोबाइल तो सारे यूज़ कर लेते हैं। पर अगर उसी मोबाइल को मैं हटा के अगर आपको कमांड का इंटरफ़ेस दे दूँ कि आप कमांड लिखोगे, तब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, तब आप उस एप्लीकेशन में आप कमांड लिखोगे, तब आप उसको मैसेज कर पाओगे किसी और को। तो आपको वो लगेगा यार कितना बेकार काम है, इससे बढ़िया तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, है ना? तभी इसका अल्टरनेटिव क्या आया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस कि आप सिंपली आपको आइकन बना दिया, आप सिंपल उस पे क्लिक करो और वो कमांड अपने आप ही एग्ज़ीक्यूट होती रहेंगी। आपको ज़्यादा टेंशन या फिर कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली उस टाइम पे मैं जब एम-एस-डॉस जब आया था, तो उस टाइम पे ये था। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट था और आईबीएम के सिस्टम में जो आईबीएम के पीसीज़ हुआ करते थे, वहाँ पे हमने इसको यूज़ किया था और किसने बनाया था इसको? बिल गेट्स ने बनाया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे। और फिर यहाँ पे जो जो एक तरीके से इंटरफ़ेस होता है, वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जो कमांड होता है, उससे पहले एक आइकन दिया होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है ना? अब यहाँ पे जैसे सी है, मान लेते हैं किसी ने डी ड्राइव में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो उसके लिए वो इंटरफ़ेस ऐसे होगा। मतलब सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, पर जो ये वाले आगे के आइकन है, ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है? बेसिकली ये वाला आइकन पूछा जाता है कि इनमें से बताओ कि डॉस के लिए कौन-सा सिंबल है जो यूज़ किया जाता है कमांड लाइन इंटरफ़ेस में? तो आपको ये वाला सिंबल याद रखना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आता है इसमें कि जो हमारा एमएस डॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोई लेना-देना नहीं है कि आइकन क्या होता है, वॉलपेपर क्या होता है, स्क्रीन सेवर क्या होता है, ठीक है? वो बेसिकली क्या करता है, सिंपल हम बोले कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस को उसको पता ही नहीं होता है कि क्या होता है, वो सिंपली काम करता है कमांड लाइन इंटरफ़ेस के ऊपर, ठीक है? बस वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यू टाइप कमांड्स ऑन व्हाट इज कॉल्ड द कमांड लाइन, ठीक है? कमांड लाइन के ऊपर क्या करोगे आप, कमांड्स वगैरह टाइप करोगे, मतलब वही सिंपल आपको एक इंटरफेस दिया होगा, यहाँ पे आप अपनी कमांड एंटर करेंगे, तो उन्हीं कमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो है रिजल्ट इवैल्यूएट होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है इस चीज़ में, जो आपका एमएस डॉस होता है वो सिंगल यूजर होता है। पहली बात तो ये कि एक पर्सन इसको यूज कर सकता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि डॉस क्या सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या था, वेरी मतलब वेरी स्मॉल इन साइज था, छोटा हुआ करता था और रिलेटिवली क्या था, सिंपलिसिटी होता, मतलब उस टाइम के बिहाफ पे ये क्या था, एक सिंपल सिस्टम माना गया था। ये उससे पहले जो सिस्टम हुआ करते थे ना, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये था, तो उनको पूरा मतलब बाइंड या फिर उसमें कोड करना पड़ता था, जो काफी कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें जो कोडिंग थी वो थोड़ी काफी कम हो गई थी। ओके, फिर यहाँ पे जो हमारे पास जो डॉस होता है, तो इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, जो डॉस में है उसमें फाइल नेम में हम सिर्फ 8 कैरेक्टर ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ तक हमने यूज कर लिया, या फिर मतलब कुछ भी ऐप यूज कर दो, नाम लिख लो, कुछ लिख लो, बस सिर्फ उसकी जो लिमिट है वो 8 कैरेक्टर तक ही है, उसके ज़्यादा आप नहीं उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें क्या होता है, 3 उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ए बी सी डॉट डी ओ एस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 3 उसका फाइल एक्सटेंशन का ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे मिनिमम तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 है कि 8 के ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते करेक्टर को। तो एबीसी मैंने यूज कर दिया, तो एबीसी डॉट डी ओ एस करके आएगा, तो ये मतलब ये कि हमारे पास एक डॉस की हमारी फाइल है। फिर यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे डॉस होते हैं, जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे हमने इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो सबसे पहले बूटिंग सिस्टम फॉर स्टोरेज मीडिया, ठीक है? स्टोरेज मीडिया के लिए हम बूटिंग सिस्टम अगर हमें चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे इसका यूटिलाइज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट में इसका यूज़ करते हैं। फॉर सिंगल यूज़र सिस्टम हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नेटवर्क क्लाइंट जैसे नेट बी ई यू आई आई पी एक्स, ठीक है, टी सी पी आई पी, ये थोड़ा डिटेल में चला जाता है, मतलब हाई लेवल क्लासेस के लिए चला जाता है। तो आपको इतना चीज़ें याद रखनी है कि बूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल यूजर सिस्टम होता है ये हमारे पास, नेटवर्क क्लाइंट की तरह हम यूज करते हैं, और बैच प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कितनी इंफॉर्मेशन डॉस हमें बता सकता है या फिर यूटिलाइज कर सकता है। तो जो हमारे पास पुराना था वहाँ पे हम 8 बिट का यूज करते थे, और जो हमारे लेटेस्ट आए थे उसके बाद डॉस के वर्जन, तो वहाँ पे हम 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और आजकल हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, आजकल हम यूज करते हैं 32 बिट और 64 बिट का। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए, तो पूछता है कि आपको 32 बिट का चाहिए कि 64 बिट का चाहिए, तो एक्चुअली में वो आपसे पूछता है कि जो स्टोरेज यूनिट पे वो काम करेगा। ठीक है, कि मतलब एक टाइम पे वो कितना डाटा के ऊपर काम करेगा, 32 बिट के ऊपर काम करेगा कि 64 बिट के ऊपर काम करेगा।
ठीक है? तो उसके लिए वो पूछते हैं कि आपको कौन-सा वाला चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है? फिर यहाँ पे ये सिंगल टास्किंग होता है, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफ़ेस दिया जाता है। इसमें 2 टाइप्स की कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड और एक हमारी एक्सटर्नल कमांड। फिर यहाँ पे जो एक्सटर्नल ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पास डोस का हमारा सिस्टम हुआ करता था, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस कंप्यूटर में हमारा एमएस डोस था, तो अगर आपको एमएस डोस इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको मिनिमम 512 केबी की रैम चाहिए और 5 एमबी की आपको हार्ड डिस्क चाहिए। मतलब आप बोलोगे कि ये तो अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है ये, 512 केबी तो आजकल हमारे मोबाइल में ही मतलब 8-8 जीबी, 10-10 मतलब 12-12 इतनी जीबी मिलती है, ठीक है? 16-16 जीबी मिलती है। 8 हो गया, 16 हो गया, इतनी जीबी मिलती है हमें। हैं? तो 512 केबी तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक है? क्योंकि हमें पता है 1024 हमारा 1 एमबी होता है। ओके, तो 512 क्या हुआ, इसका आधा हो गया, तो हाफ एमबी। हाफ एमबी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल हमें कितना मिलता है, हमें 8 एमबी मिल जाता है ना, 16 एमबी मिल जाता है। तो उस टाइम के हिसाब से देखो हाफ एमबी तो अभी के बिहाफ पे हम देखें तो हाफ एमबी कुछ भी नहीं है, पर उस टाइम के लिए तो हाफ एमबी बहुत होता था। ओके, और 5 एमबी की इसकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज चाहिए, मतलब आपको 5 एमबी हार्ड डिस्क की स्टोरेज चाहिए, वहाँ पे आप एम एस डोस को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और याद रखना जो हमारा एम एस डोस होता है, वो फैट फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। फैट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आपको इसको लिख लेना है, इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन इसको बोलते हैं टेबल, इसको आपने याद करके लिख लेना। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी कमांड्स को एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट इज वेयर यू विल सी एनी आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, बेसिकली आप जो भी कमांड करते हो वो उसी भी जगह पे आपको क्या दिखाता है, हम आपकी आउटपुट दिखा देता है। तो जो ये स्क्रीन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, या फिर इसको डॉस प्रॉम्प्ट बोलते हैं सिंपली। क्या हमें डॉस का जो प्रॉम्प्ट उसको ओपन करो और वहाँ पे जाके अपना क्या करो, कमांड आप एंटर करो। तो एम एस डोस क्या है, हमारी कमांड लाइन इंटरफेस है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा एम एस डोस या फिर प्रॉम्प्ट कमांड लाइन है, वो विंडोज एनटी में, 2000 में, एक्सपी में, विस्टा और विंडोज 7, इन सभी में क्या होती है, इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है, ठीक है, एनटी हो गया, 2000 हो गया, एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, 7 हो गया, इसके अलावा हमारे पास विंडोज, ठीक है, विंडोज आता है हमारे पास 8 आता है, विंडो 10 आता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे विंडो 11, अगर इसमें भी आपको यूज़ करना है तो आप सबसे पहले स्टार बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में होता है ना, यहाँ पे एक बटन होता है स्टार करने का, स्टार्ट करने का बटन होता है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे, फिर वहाँ पे बेसिकली आप जैसे स्टार्ट करोगे वहाँ पे आपको दिख जाएंगे एप्लीकेशन, आपको कौन सी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप डोस सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। ठीक है, तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले रन प्रॉम्प्ट ओपन करना है। रन प्रॉम्प्ट कैसे आप ओपन करेंगे, आप यूज़ करोगे विंडोज़ की विंडो की प्लस आर आप यूज़ करोगे। विंडो की प्लस आर यूज़ करने के बाद आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली कमांड लिखनी पड़ेगी ये वाली। ठीक है, आप ये वाली कमांड लिखोगे, कमांड डॉट एक्सी, ठीक है, कमांड डॉट एक्सी आप इस बॉक्स के अंदर लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इस जगह पे, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे रन का बटन होगा, रन को क्लिक करोगे। जैसे आप रन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, किसका, हमारा एम एस डोस का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली जो भी कमांड्स है उनको आप यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं कि ये मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि आगे जो कमांड्स होती हैं उनको आपको समझने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एम एस डोस की जो कमांड्स हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बोला पूछता है एग्जाम में कि हम बताओ कि डोस की कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से आप कंटेंट देख सकते हैं किसी डायरेक्टरी के। ठीक है, तो इसके लिए आप कमांड यूज करते हो dir। होगा क्या आपके पास, जैसे ये दे रखा है, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, सी और dir, मतलब आपके पास जो इंटरफेस होगा, यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख लो कि जैसे हमारे पास ऐसे करके आपके पास सिस्टम में इंटरफेस होगा, और यहाँ पे आपको
ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा, इसको आप नहीं लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली लिखा होगा ऐसे। बस आपको इस जगह पे अपनी कमांड डालनी है। और यहाँ पे अगर आपको किसी एक मान लेते हैं किसी फाइल को जो अगर चेक करना है, ठीक है, उस मतलब डायरेक्टरी को देखना है, तो आप क्या करोगे, dir कमांड यूज करोगे, ठीक है, dir कमांड यूज करोगे। तो अब जो भी सी जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी आपके पास कंटेंट होगा वो सारा सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं मैंने dir कमांड लिखी और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। वो जो मेरा सी फोल्डर था, ठीक है, सी फोल्डर के अंदर मान लेते हैं मेरे पास कुछ फोल्डर थे, एक्स एक्स नाम का फोल्डर था कोई, ठीक है, एक्स नाम का फोल्डर था, वाई नाम का फोल्डर था, और मेरे पास कोई फाइल थी, मान लेते हैं कोई म्यूजिक फाइल थी, उसका नाम रख लेते हैं abc.mp3, ठीक है, ये मेरे पास म्यूजिक फाइल थी। तो जैसे मैं मतलब सी डायरेक्टरी के अंदर dir कमांड लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे पूरा पूरा दिख जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये क्या है, ये मेरी डायरेक्टरी है, और इसका मेरे को साइज यहाँ पे दिख जाएगा कि मान लेते हैं ये मेरे 20 MB की डायरेक्टरी है। उसके बाद मेरे बाई आ गया, यहाँ पे भी दिख जाएगा डायरेक्टरी, और ये मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं 10 MB की है। ओके, फिर जो हमारी एबीसी फाइल है तो यहाँ पे दिख जाएगा एबीसी, और यहाँ पे आ जाएगा वो हमारे पास ऑडियो या फिर म्यूजिक फाइल, है ना, और इसका साइज बता देगा 2 या 3 MB, ठीक है। जो चीज़ हम एक्चुअल में वैसे देखते थे और मतलब सिंपल उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, अब उसको हम एज अ कमांड यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब कमांड लिख रहे हैं तब वो हमें चीज़ दिख रही है। तो ये डिफरेंस होता है ग्राफिकल यूजर और जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक करते हैं वही चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, एज हम कमांड उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो dir कमांड आपका यही काम करता है बेसिकली, जो भी डायरेक्टरी के अंदर चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं dir कमांड का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ना याद रखनी है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, व्यूइंग द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, तो आपको dir कमांड याद रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है मेक डायरेक्टरी। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है, मतलब आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे हम अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं, है ना? तो वही अगर आपको कमांड के थ्रू अगर फ़ोल्डर बनाना होगा, तो आप कमांड यूज़ करोगे एमडी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे क्या है, एमडी टेस्ट लिखा है इसने, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सी डायरेक्टरी होगी उसके अंदर एक क्या बन जाएगा, फ़ोल्डर बन जाएगा, और उस फ़ोल्डर का नाम क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है बस वही कि जैसे हम इसमें लिखेंगे cd md टेस्ट, तो मतलब मेक डायरेक्टरी एक टेस्ट नाम की हमारी क्या बन जाएगी, कि डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर उसके बाद चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरा एक फोल्डर है, एबीसी नाम का एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर क्या पड़े हैं मेरे पास, बड़े सारे फोल्डर और पड़े हैं, ठीक है। इस फोल्डर का नाम 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और अभी मैं क्या हूँ, करंटली मैं अभी मान लेते हैं थर्ड नंबर वाली डायरेक्टरी में हूँ, या फिर मुझे थर्ड नंबर वाली डायरेक्टरी में जाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं लिखूंगा सी डी और यहाँ पे मैं कर दूंगा 3, ठीक है। तो जैसे सी डी 3 कर दूंगा तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, मैं बेसिकली इस फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा, तीसरे फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। और मुझे अगर तीसरे फोल्डर से बाहर आना है, ठीक है, तो मुझे मान लेते हैं 1 स्टेप बाहर आना है, मतलब मुझे एबीसी पर ही जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सी डी और यहाँ पे डबल डॉट, ठीक है, इससे मैं क्या करूंगा, इस लोकेशन से कहाँ चला जाऊंगा, अपने पेरेंट लोकेशन पे चला जाऊंगा, मतलब एबीसी वाले फोल्डर पे चला जाऊंगा। और मान लेते हैं एबीसी के बाहर भी कोई एक डायरेक्टरी थी जिसके अंदर ये है, उस डायरेक्टरी का नाम क्या, हमारा सी डायरेक्टरी है। तो मुझे मान लेते हैं यहाँ से सीधा ही बाहर जाना है, जंप करना है, एबीसी के ऊपर जाना ही नहीं है फोल्डर के ऊपर। तो उसके लिए मैं सिंपली यूज करूंगा सी डी और ये वाला /। इससे क्या होगा, मैं सिंपल जो ये फोल्डर था इससे निकल के कहाँ चला जाऊंगा, मेरे जो सबसे लास्ट वाला जो मेन फोल्डर जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ओके, तो मैं रूट के ऊपर चला जाऊंगा। तो ये हमारी क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये कमांड है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होंगी, चेंज स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी आती है कुछ कमांड, ठीक है, आरडी कमांड, ये कमांड तो ये हम कल देखते हैं। आप यहाँ तक ये चीजें समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इसकी आपने क्या करना है, डायग्राम देखनी है, ठीक है। जो हमारी डॉस होती है, डॉस की कमांड की अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको जो मैंने थ्योरी में समझाया वो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए आपके लिए बेसिकली जो 2-3 कमांड्स हैं, अभी आप इनको मतलब एक तरीके से देख लेना दोबारा से। जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कमांड्स है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।